हम पढ़ेंगे अधिगम का एसओआर सिद्धांत। अधिगम के एसओआर सिद्धांत, अधिगम का एसओआर सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है भाई? प्रवर्तक तो सबको आने ही चाहिए। रॉबर्ट एस वुडवर्थ। रॉबर्ट एस वुडवर्थ। देखो इससे याद कर सकते हैं हम एसओआर, एस से देखो, आर से रॉबर्ट, एस से वुडवर्थ, एस से एस और वुडवर्थ, ठीक है, रॉबर्ट एस वुडवर्थ। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे जो एसओआर थ्योरी है, तो एस और ओ और आर का मतलब क्या है। तो एस मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, ओ यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी या जीव, और आर यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो क्या होगा? एस यानी कि स्टिमुलस, ओ यानी कि ऑर्गेनिज्म, आर यानी कि रिस्पॉन्स, उद्दीपक प्राणी या ऑर्गेनिज्म, प्राणी या जीव, और आर यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि वुडवर्थ क्या कहा वुडवर्थ ने सिद्धांत में। तो वुडवर्थ का मानना है कि उद्दीपक होने पर ही अनुक्रिया हो। वुडवर्थ का मानना है कि उद्दीपक होने पर ही अनुक्रिया हो। यह जरूरी नहीं है, वुडवर्थ कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि उद्दीपक होने पर ही अनुक्रिया हो, क्योंकि अनुक्रिया प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है। वुडवर्थ ने कहा है कि उद्दीपक होने पर अनुक्रिया हो, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि उद्दीपक होने पर अनुक्रिया हो, क्योंकि अनुक्रिया प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। अनुक्रिया तो हम तभी करेंगे ना, व्यक्ति जैसे हमें कोई अनुक्रिया करनी है, अब हमारी इच्छा ही नहीं है किसी अनुक्रिया करने की, किसी को काम करने की, तो हम कैसे करेंगे। तो वुडवर्थ ने कहा है कि उद्दीपक होने पर अनुक्रिया हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुक्रिया प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बोला है। अब इतना सही, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इनका सिद्धांत, कुछ डिटेल्स ज्यादा नहीं आती इसमें। वैसे तो ज्यादा पूछ लिए जाएंगे तो ये एसओआर से क्या मतलब है, प्रवर्तक कौन है और बुक्स कौन है, ठीक है। तो बुक्स कौन सी थी? बुक्स उनकी मोस्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बुक्स इनकी मोस्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और सेकंड बुक है साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, और थर्ड इनकी कौन सी थी? कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एस फॉर स्टिमुलस, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, आर फॉर रिस्पॉन्स, उद्दीपक प्राणी जीव अनुक्रिया। वुडवर्थ का मानना था कि उद्दीपक होने पर ही अनुक्रिया हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुक्रिया प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है। रॉबर्ट एस वुडवर्थ प्रवर्तक। और बुक तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताई दी। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत, इसके अन्य नाम है प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसके अन्य नाम है, इस सिद्धांत को और किस किस नाम से बुलाते हैं? तो समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। तो कौन सा? समीपता का सिद्धांत फ्रेंड्स, समीपता का सिद्धांत, और एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत। तो इस प्रतिस्थापन थ्योरी है, इसके अन्य नाम है समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। और हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्थापन सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? तो गुथरी यानी कि एडविन रे गुथरी। कौन है? एडविन रे गुथरी। प्रतिस्थापन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एडविन रे गुथरी। प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली एवं खरगोश पर। तो प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली और खरगोश, ठीक है ना, बिल्ली और खरगोश पर गुथरी ने प्रयोग किया था प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि
गुथरी ने कहा क्या था? तो एडविन गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कभी कोई महत्व नहीं दिया। इस सिद्धांत पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एडविन गुथरी, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत में या कभी भी किसी पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो उनमें किसका नाम आएगा? सबसे पहले उनका नाम आएगा एडविन गुथरी। तो गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कभी कोई महत्व नहीं दिया। सेकेंड स्टेप है इनका, इस सिद्धांत के अनुसार कौन से सिद्धांत? प्रतिस्थापन सिद्धांत में गुथरी ने और क्या कहा कि अधिगम, जन्मजात और अर्जित। अधिगम जो है वो इन्होंने कहा है कि जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है ना। अर्जित भी किया जाता है, कुछ चीजें हमें जन्मजात भी प्राप्त होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम, जन्मजात एवं अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरों की ओर प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। जब प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, तभी तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम, जन्मजात एवं अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरों की ओर प्रतिस्थापित करती हैं। अधिगम, जन्मजात एवं जो अर्जित अनुक्रिया हैं उनको क्या कर रहे हैं? दूसरों की ओर प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है। और इनकी जो बुक्स थी कौन सी थी? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इनकी जो बुक्स थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। सेकंड इनकी जो बुक्स थी कैट्स इन अ पजल बॉक्स। बिल्ली पे प्रयोग किया था ना, बिल्ली खरगोश पे, तो कैट्स इन अ पजल बॉक्स। और जो थर्ड बुक्स थी चैप्टर्स इन जनरल साइकोलॉजी। जो फर्स्ट बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, कैट्स इन पजल बॉक्स, चैप्टर इन जनरल साइकोलॉजी। तो हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अन्य नाम समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। प्रवर्तक एडविन गुथरी, प्रयोग बिल्ली एवं खरगोश पे। एडविन गुथरी ने कहा है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि एडविन गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कभी कोई महत्व नहीं दिया है। एडविन गुथरी के सिद्धांत में, प्रतिस्थापन के सिद्धांत में क्या कि अधिगम, जन्मजात एवं अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरों की ओर प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। और बुक्स द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, चैप्टर्स इन जनरल साइकोलॉजी, कैट्स इन अ पजल बॉक्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।